ट्रेडर्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा 10 पावरफुल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो मेरे ट्रेडिंग करियर में बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करके। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की ट्रेडिंग करियर में भी एक इम्प्रूवमेंट आएगा। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो के अंदर जो जो रूल्स बताऊंगा आप उनको ध्यान से फॉलो कीजिए। कृपया ब्रेक मत कीजिए उनको। इस वीडियो को मैं फ्री में दे रहा हूँ, बदले में उनका कोई चार्जेस नहीं मांग रहा हूँ मैं। और ट्रेडर्स, ये जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटजीज देने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल एंड बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मोर देन 80 अराउंड 85% सक्सेस रेशियो है इसका। इन स्ट्रेटजीज के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बड़े बड़े अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों को मैं फ्री में मैं दे रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए, आप खुद समझ जाओगे। और इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी और जो भी पैटर्न मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, इसको डायरेक्ट जाके आप मार्केट में आप ट्रेड मत कीजिएगा। पहले आप क्या करना है, आपको वीडियो को देखने के बाद आप पहले बैक टेस्ट करके देखिए, फिर लाइव मार्केट में इसको कम से कम एटलीस्ट 10-15 डेज ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो जो सबसे पहला स्ट्रेटजी है एलियट वेब थ्योरी, मैं इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा। हालांकि ये बहुत ही बड़ा थ्योरी है जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन मैं इतना श्योर आपको कर सकता हूँ कि कौन कौन सी जो बेसिक रूल हमें फॉलो करके मार्केट से हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। जो मैं करता हूँ वो एप्लीकेशन में शेयर करने जा रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि जो एलियट वेब का जो थ्योरी है, इसका 5 टाइप्स का वेब होता है। यानी कि जो फर्स्ट वेब है इसको हम इम्पल्सिव वेब कहते हैं। जो सेकेंड है यानी कि 2 नंबर, ये करेक्टिव वेब, यानी कि जो अपर साइड मूव हुआ फिर करेक्शन आया, फिर अपर साइड मूव हो गया, इम्पल्सिव मूव आया, फिर करेक्शन हुआ। तो आइए ट्रेडर्स, में सीधा आप लोगों को चार्ट पे ले चलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी में उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया आपका फर्स्ट वेब, फिर ये सेकेंड वेब यानी कि करेक्शन वेब, ये हो गया आपका इम्पल्स वेब, और ये हो गया आपका करेक्शन वेव, इम्पल्स वेव, करेक्शन वेव, फिर इम्पल्स वेव। सो इसमें जो कंडीशन है, ये जो फर्स्ट जो मूव आया है, फर्स्ट जो इम्पल्सिव मूव आया है या ऊपर गया, ठीक है। फिर जो सेकेंड वेव जो आएगा, जो करेक्शन वेव, ये जो फर्स्ट मूव जो आया है, फर्स्ट वेव का जो लो है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। मैं अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जो सेकेंड वेव का जो डाउन आएगा, वो करेक्शन जो आएगा, वो फर्स्ट वेव का जो हाई लो है, इसको ब्रेक करना नहीं चाहिए। यानी कि ये इसको ब्रेक करना नहीं चाहिए, नहीं तो हम इसको इलियट वेव का थ्योरी नहीं मानेंगे। इन द सेम वे, फिर जो थर्ड वेव जो आएगा, वो सेकेंड वेव का हाई को ब्रेक करके हायर जाना ज़रूरी है, ठीक है। फिर जो फोर्थ वेव का जो करेक्शन आएगा, इसका जो करेक्शन आएगा, ये फर्स्ट वेव का जो टॉप है, भी इसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। यानी कि वो इसके नीचे जाना नहीं चाहिए, इसके आसपास से वो यू टर्न लेना ज़रूरी है। फिर जो फिफ्थ वेव आएगा, यानी कि वो आपका फिर फोर्थ वेव को तोड़ के वो हायर हायर चला जाएगा। सो देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे ये कितना अच्छा काम करती है ये स्ट्रेटजी। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी, बहुत ही सिंपल है। आपको रूल फॉलो करो। जो स्ट्रेटजी का जो रिट्रेसमेंट है, जिसको हम कहते हैं करेक्शन, वो कितना तक होना चाहिए, नेक्स्ट वेव जो आएगा वो कहाँ तक जाना चाहिए, वो रूल आप दोबारा देखिए वीडियो, आपको जान जाएगा। अगर आपको याद रह गया तो और भी अच्छा है। और यहाँ पे आप देखिए, बहुत से लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है। क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं बताता हूँ। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 2-3 स्विंग मिला दो, एक ट्रेंड लाइन बन जाता है। फिर जिस तरह से ट्रेंड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, उसी हिसाब से हम बाय सेल करेंगे, दैट इज ट्रू। लेकिन इस सिचुएशन में कन्फ्यूजन हो जाता है इंसान, क्योंकि बहुत से लोग कन्फ्यूजन होता है जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे इस बार, फिर उसके बाद लोगों को यहाँ से सेल करना शुरू कर देंगे बहुत भर चढ़ के। बट एज पर द एलियट थ्योरी, आपको पता है कि जब तक अगर ये करेक्शन जो आया है आफ्टर 5 वेब, जो करेक्शन जो आया है, ये इसका जो करेक्शन है, ये फोर्थ वेब का जो लो है, यानी कि इसको ब्रेक करना नहीं चाहिए। तो अब बात आते हैं कि इसका रिट्रेसमेंट और डाउन ट्रेंड हमें कैसे पहचानेंगे। मैं इसको दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये फर्स्ट वेव है, फिर सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव एंड फिफ्थ वेव। जैसे वो डाउन ट्रेंड आएगा,
वो स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली डाउन में नहीं आएगा। अब इसको समझने के लिए मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, डाउन ट्रेंड किस तरह से आएगा। ये अप हो गया, फिर डाउन में हल्का सा डाउन आया है, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट, देन थोड़ा डाउन, फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट, फिर डाउन। तब हम इसको डाउन ट्रेंड मानेंगे। और इसका जो रूल है, आप ध्यान से देखिएगा इसको, जो जो फिफ्थ वेव यानी कि 5 वेव के बाद जो डाउन आएगा, ठीक है, थोड़ा रिट्रेसमेंट हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एक कंडीशन है, जो फोर्थ वेव का जो लो है, यानी कि इसका जो लो है, ये फोर्थ वेव जो रेड कैंडल देखा आप लोगों ने, ये बड़ा सा फोर्थ वेव का ये लो है। जब तक मार्केट इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर ही सस्टेन रहेगा, हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। क्योंकि मार्केट क्या होता है, कई बार इस वेव के आसपास ऐसा आके, हो सकता है वो यहाँ से धीरे धीरे से फिर ये नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसा करके वेव बना बना के फिर ऊपर जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको कोई डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे जब तक ये फोर्थ वेव का जो लो है इसको ब्रेक ना करे मार्केट। तो आप सवाल आता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे हम। तो मैंने यहाँ पे वेव मैंने ड्रॉ किया है, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। इन द सेम वे, मान लो आपने फोर्थ वेव पे एंट्री मारा है, तो आपका स्टॉप लॉस वो थर्ड वेव की नीचे की थोड़ा सा आसपास रहना जरूरी है। ज़्यादा बड़ा भी मत रखिए, ज़्यादा छोटा भी मत रखिएगा। मैं यहाँ पे सब सब लिख के दिया है। अपनी यहाँ पे ये जो फोर है, ये जो फोर्थ वेव है, आपने यहाँ पे एंट्री मारा तो आपका स्टॉप लॉस ये थर्ड वेव का जो लो है उनकी बराबर रखिएगा, या उनसे थोड़ा सा नीचे रखिएगा। इन द सेम वे, मान लो आपने फिफ्थ वेव के बाद जो रिट्रेसमेंट आएगा, फिर आपने जैसे देखा रूल में कि फिफ्थ वेव के बाद जो रिट्रेसमेंट होगा, जब तक वो फोर्थ वेव की लो को ना ब्रेक करे, तब तक हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मानेंगे। इन द सेम वे, मान लो आपने फोर्थ वेव पे यहाँ पे एंट्री मारा है, तो आपका स्टॉप लॉस जो फोर्थ वेव का जो लो है उनके थोड़ा सा नीचे रखिएगा। ज़्यादा बड़ा भी मत रखिए, ज़्यादा छोटा भी मत रखिए। तो अभी हम दूसरा स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्ट्रेटजी है, जिसको हम कहते हैं डरबस बॉक्स थ्योरी। तो इसका थ्योरी को हम थोड़ा सा जानते हैं। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यानी कि पहले मार्केट एक बॉक्स के अंदर फंसा रहते हैं। फिर जिस भी साइड वो बॉक्स को ब्रेक करेगा, अप साइड या डाउन साइड, फिर वहां से हमको मोमेंटम देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जैसे बॉक्स से बाहर निकलते हैं, मोमेंटम दे देते हैं, फिर उसके बाद एक बॉक्स में फंसा रहता है, फिर बॉक्स को तोड़ के वो ऊपर या नीचे चला जाता है। तो हम इसको अभी लाइव चार्ट में देखते हैं। यहाँ पे मैंने आईआरसीटीसी का वो खोला है। अब देखिए पहले क्या हुआ कि मार्केट भागा, फिर यहाँ पे एक जोन में फंसा रहा। फिर इसमें फंसने के बाद मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा आप लोगों के माउस को दिखने में दिक्कत आ रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे बॉक्स में एक फंसा हुआ है, इस तरह करके बहुत टाइम तक फंसा है, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट मारा, फिर भाग गया, फिर इन द सेम वे फिर एक बॉक्स में फंस गया, वहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया है, फिर इसके बाद फाइनली इसको जब ब्रेक किया फिर भाग गया, फिर यहाँ पे बॉक्स में फंसा रहा, बॉक्स में फंस गया, फिर उसके बाद टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, फिर फाइनली ब्रेकआउट, अभी हम फिर बॉक्स बन रहा है, फिर ब्रेकआउट करके जा रहा है। तो मार्केट यहाँ से शुरू हुआ है, फिर यहाँ पे होल्ड किया, फिर मोमेंटम, फिर होल्ड, फिर मोमेंटम। तो आप यही कह लीजिए मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया है, कंसोलिडेशन किया, फिर इसके बाद ब्रेकआउट मारा, फिर भाग गया, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट मारा, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकआउट मार रहा है। तो आप ये एग्जाम्पल तौर से समझिए कि एक इंसान जितना भी तेज ना भागे, कहीं ना कहीं इनको रेस्ट की ज़रूरत होता है। तो यहाँ से वो भागना चालू किया है, फिर यहाँ पे जाके रेस्ट किया, फिर उसका रनिंग कंटिन्यू किया उसने, फिर आगे जाके थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर कंटिन्यू किया। तो इसके हिसाब से आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट देखा आपने, फिर यहाँ पे आपको जैसे आप यहाँ बाय करोगे ब्रेकआउट के बाद, तो आपका स्टॉप लॉस ये जो कंसोलिडेट ये बॉक्स है, ये बॉक्स से थोड़ा नीचे आपको रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा बॉक्स तक आप इंतज़ार कीजिए। फिर दूसरा बॉक्स के बाद अगर वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मार देता है, तो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करके नेक्स्ट बॉक्स पे ले जाइए। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मान लो आपने यहाँ पे पहले बाय किया है, तो आपका स्टॉप लॉस तो इस बॉक्स के थोड़ा-सा नीचे रखिएगा। ये जो आपने यहाँ पे बाय किया है, ज़ूम कर देता हूँ, यहाँ पे बाय किया है, तो थोड़ा-सा आपका स्टॉप लॉस इस लेवल पे रखिए। मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा। फिर इसके बाद जैसे ब्रेकआउट, जैसे दूसरा आप यहाँ पे होल्ड देखा, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ से उठा के फिर आप यहाँ लाइएगा। यानी कि जहाँ-जहाँ बॉक्स बन रहा है, इसके थोड़ा-सा नीचे आपका स्टॉप लॉस रखिएगा। फिर इस बॉक्स को थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए, यहाँ पे एग्ज़िट मत कीजिएगा।
अगर वो ब्रेकआउट मार देता है तो आपका फिर इसी तरह स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। अगर वो नीचे डाउन मार देता है, तो अगर इस बॉक्स के बाहर निकल जाता है, तो आपको यहाँ पे आप एग्जिट कर दीजिए आपका स्टॉप लॉस, तब भी आप प्रॉफिट में ही एग्जिट होगा। सो ट्रेडर्स, देखा आप लोगों ने कितना पावरफुल है, कितना सिंपल है लेकिन पावरफुल स्ट्रेटजी है। जितना आप चीज़ों को सिंपल रखोगे उतना ही आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे कहा आप लोगों को पावरफुल स्ट्रेटजीज में शेयर करूंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही ऐसे स्ट्रेटजीज लाते रहूंगा मैं। और यहाँ पे आप देखिए, ऐसा नहीं कि वो स्ट्रेटजी काम नहीं करता है, ये काम करता ही है, क्योंकि ये वर्किंग स्ट्रेटजी है। हो सकता है कोई कोई स्टॉक में काम नहीं करता होगा, इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन करना होगा, पहले रिसर्च में आपको टाइम देना होगा। चार्ट खोलिए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ऐसे कम से कम 10-15 स्टॉक्स ऐसे आपकी वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छे अच्छे स्टॉक। फिर उनके बाद पैटर्न को समझिए पहले, कि वो डरबस बॉक्स थ्योरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इलियट वेब थ्योरी हो रहा है नहीं हो रहा है। आप उनको देखिए पहले, पहले चार्ट पैटर्न को पहचानिए। फिर उसके बाद आपको जहाँ पे भी ये पैटर्न बनते हुए मिल रहे हैं, आप सौदा डालिए, आपका प्रॉफिट ही होगा ट्रेडर्स, प्रॉफिट ही होगा आपका। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा आपको 85-90 टाइम्स परसेंट 90% आपका प्रॉफिटेबल ही ये स्ट्रेटजी। ट्रेडर्स, अगला जो स्ट्रेटजी है वो सबसे लास्ट स्ट्रेटजी है, और लास्ट में मैं इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्ट्रेटजी है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये हर चीज़ पे काम करता है। स्टॉक्स कह लीजिए, इंडेक्स कह लीजिए, या तो आप बिटकॉइन कह लीजिए, हर मार्केट में ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। लेकिन ट्रेडर्स, मैं इस बार इस वीडियो में वो स्ट्रेटजी नहीं डालूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो इसीलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो लाऊंगा आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक कीजिए ट्रेडर्स, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। ट्रेडर्स, अगर आप लोगों को थर्ड स्ट्रेटजी का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि वी वांट थर्ड स्ट्रेटजी वीडियो, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा। वरना मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग मेरे वीडियो को देखकर कुछ सीख रहा है या नहीं सीख रहे। अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, मेरे से सवाल पूछोगे, एटलीस्ट मैं आप लोगों को जान सकता हूँ कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा ज़रूर ज़रूर, तभी मैं वीडियो लाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई होप आप लोग कुछ सीखने को मिला इस वीडियो के द्वारा। प्लीज़ आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा एंड डिसिप्लिन में रहिएगा।